करोड़पति। करोड़पति इतना पावरफुल वर्ड है ये, नहीं? कौन बनेगा करोड़पति? अगर मैं बोलूं कि आप बन सकती हैं करोड़पति, नहीं नहीं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इनफैक्ट ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट की भी जरूरत नहीं है। क्यूरियस? टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू सच इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। दो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिनका नाम तो आपने काफी सुना होगा, लेकिन उन्हें कैसे बेस्ट यूज करना है टू मेक अस रीच आवर गोल ऑफ बिकमिंग अ करोड़पति। कैसे उसका मैक्सिमम फायदा उठाना है, ये मैजिक हम देखेंगे आज इस वीडियो में। मेरा नाम है नेहा सिंह। आई एम द फाउंडर ऑफ वुमनिस्ता, अ प्लेटफॉर्म विच इज वर्किंग विद वुमेन टू मेक मनी फन, सिंपल एंड एक्सेसिबल। हम चाहते हैं कि ऑल वुमेन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और वो अपनी मनी डिसीजंस खुद लेना शुरू करें। इसीलिए वी कंडक्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्कशॉप्स। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, डू गो एंड चेक देम आउट। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे सारे वीडियो से अपडेटेड रहें, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल मेक श्योर दैट वी आर कीपिंग यू अप टू स्पीड विद मैनेजिंग योर मनी। चलिए बात करते हैं आज दो ऐसे प्रोडक्ट्स की जो हमें हमारा फर्स्ट करोड़ दिलाने में सफल हो सकते हैं। पहला प्रोडक्ट ऐसा है जिसे मैं कहूंगी ये है थोड़ा रिस्की रोड। रिस्की रोड मतलब रास्ता ऊपर नीचे है, उबड़ खाबड़ है, लेकिन ये हमें हमारे 1 करोड़ तक पहुंचा जरूर देगा। और दूसरा प्रोडक्ट है स्मूथ मक्खन हाईवे की तरह रिस्क फ्री रोड। यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन रास्ता स्मूथ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आपको क्या पसंद है ये तो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। लीजिए सबसे पहले रिस्क फ्री रोड से, मतलब जो स्मूथ मक्खन हाईवे है उसके बारे में जरा बात करते हैं। तो चलिए पहले रिस्क फ्री प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है और शायद आपने सुना भी होगा, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जी हाँ, ये एक गवर्नमेंट बैक्ड प्रोडक्ट है विच इज इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्रोडक्ट है। काफी अनग्लैमरस माना जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक मैजिक वेपन से दिखाऊंगी हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट करोड़ थ्रू पीपीएफ। पीपीएफ के कई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें जानना जरूरी है। पहली चीज ये कि पीपीएफ सारे इंडियन रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है, इवन फॉर माइनर्स। सेकेंड, पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए पर ईयर एंड मैक्सिमम 1.5 lakhs कैन बी डिपॉजिटेड एंड दिस अमाउंट इज ऑल्सो डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C। इस पे हमें टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। पीपीएफ इंटरेस्ट कमाता है अप्रोक्सीमेटली 7.1%, लेकिन हर क्वार्टर ये इंटरेस्ट रिवाइज किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। पीपीएफ में जो भी रिटर्न हम कमाते हैं, जो भी इंटरेस्ट हमें मिलता है एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, वो टैक्स फ्री होता है। और जी हाँ, पीपीएफ एक लंबा टर्म का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, मतलब इसमें एक लॉक इन पीरियड है ऑफ 15 years। अब मैं बताती हूं आपको इसका एक मैजिक फीचर। पीपीएफ को आप 15 साल के बाद 5 years के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। जी हाँ, ब्लॉक्स ऑफ 5 years, 5 years के चंक्स में इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। कितनी बारी एक्सटेंड कर सकते हैं? इनडेफिनेटली, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो इसी मैजिक फीचर को यूज करके आज हम पहुंचेंगे अपने 1 करोड़ के गोल तक। तो मानते हैं दैट एवरी ईयर आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग 1.5 lakhs, क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। इस पे मुझे टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो हर साल मैं पूरे 1.5 lakhs की इन्वेस्टमेंट करती हूँ फॉर द नेक्स्ट 15 years। ठीक है, 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से ये अमाउंट बनता है 40 lakh रुपीज। अगर मैं 15 years के कंप्लीट होने के बाद अपने बैंक को ये इन्फॉर्म कर दूं या अपने पोस्ट ऑफिस को इन्फॉर्म कर दूं दैट आई वांट टू एक्सटेंड माय पीपीएफ, तो आई कैन कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग 1.5 lakhs more for the next 5 years। और अगर मैं ऐसा करती हूँ, अगले 5 साल के बाद ये 40 lakhs बन जाएंगे 65 lakhs।
अगर मैं इनको 5 साल और एक्सटेंड कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा पहला करोड़। जी हाँ, सो यूजिंग पीपीएफ यू विल गेट 1 crore in a period of 25 years. 15 years plus first block of 5 years, further extended to another block of 5 years. ये रही इसकी कैलकुलेशन। ये है एक सिंपल एक्सेल शीट जिसमें मैंने कुछ हेडर्स ऑलरेडी बना दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर में हमने अभी ओपनिंग बैलेंस तो हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हमने सपोजिंग पूरे 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, जो मैक्सिमम लिमिट है पीपीएफ का। अज्यूम करते हैं कि 7% का इंटरेस्ट है एंड अभी 7.1 है, लेकिन फॉर सेक ऑफ अजम्पशन लेके चलते हैं कि एंड ऑफ द ईयर ये 1.5 लाख जो है 7% के अजम्पशन के बाद, 7% के इंटरेस्ट के बाद ये बन चुका है 1.6 लाख। अब अगले साल हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया 1.6 लाख। इसमें हमने फिर से 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी। इंटरेस्ट रेट हमारा सेम रहा। तो देखते हैं सेकेंड ईयर के एंड में हमारा अमाउंट कितना हो गया। अब हमने डाला है 3 लाख, 1.1 प्लस 1.1, और हमारा अमाउंट हो चुका है 3.32 लाख। अब यही चीज को हम 15 साल तक के लिए रिपीट करके देखते हैं कि ये जी। अब 15वें साल में जरा ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा दैट यू वुड हैव अप्रोक्सीमेटली 40 लाख, करेक्ट? ये रहा। अब काफी लोग इस टाइम पे पीपीएफ को विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि इसी को हम एक्सटेंड करेंगे फॉर अनदर 5 years। अब यही 7% को हम अगर अज्यूम करके चलें कि ये चेंज नहीं होगा, ये देखिए एट द एंड ऑफ द 20th ईयर आपके पास कितना अमाउंट हो गया? अप्रोक्सीमेटली ये था हमारे पास 40 लाख, ये हमारे पास बन गया अप्रोक्सीमेटली 66 लाख। और अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं फॉर अनदर 5 years। तो ये हमारा अमाउंट जो है इसको हम ठीक कर देंगे 7% के हिसाब से। एंड ये मेरा अमाउंट जो है वो बन गया 1 crore। यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपना फर्स्ट करोड़ सेट कर लिया। अब मैं आपको एक और इसमें सजेशन देती हूं, अगर आप ये 1.5 लाख की कंट्रीब्यूशन 15 साल के बाद कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तब इसी प्रोसेस के लिए आपको थोड़ा और टाइम लगेगा। आपको यही प्रोसेस अगले 5 साल के एक और ब्लॉक में एक्सपैंड करनी पड़ेगी। एंड ये देखिए ये रहा आपका 30th ईयर में जाके, इनफैक्ट 29th में ही, बट आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप 30th ईयर में जाके अपना फर्स्ट करोड़ निकाल सकते हैं। सो इससे हमने क्या देखा कि सिंपल रूट पीपीएफ में बस एक पेशेंटली बने रहने से आई कैन start getting my first crore. I am ready to get my first crore by making sure कि मैं हर साल अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट बस टाइम पे करती रहूं। तो ये था सिंपल कैलकुलेशन पीपीएफ का। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना वेदर यू एंजॉयड दिस कैलकुलेशन या आपको लगा समझ नहीं आ रहा है, राइट? सो प्लीज डू टेल मी इन कमेंट्स व्हाट यू थॉट ऑफ दिस कैलकुलेशन। तो ये हो गया हमारा रिस्क फ्री वे ऑफ हिटिंग आवर 1 crore गोल। अब बात करते हैं रिस्की रोड।
ये रोड रिस्की इसीलिए है बिकॉज देयर वुड बी मेनी अप्स एंड डाउन्स, काफी उतार चढ़ाव होंगे, इनफैक्ट ये रास्ता थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम जल्दी अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ये रिस्की रोड प्रोडक्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं विच इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्ट्स चूज करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में कितना पैसा वो इन्वेस्ट करें और किस टाइम पे वो स्टॉक्स से एग्जिट करें। ये सारी डिसीजन फंड मैनेजर लेते हैं। चलिए हम पता करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स तो हम करते आए हैं, लेकिन इससे हम अपना 1 करोड़ वाला फॉर्मूला कैसे निकालें। तो ये रहा इसका सीक्रेट फॉर्मूला, ध्यान से सुनिए। 15 15 15। What this means is 15,000 rupees per month invest करने पे for 15 years at the rate of 15% return per year। अगर हम ये फॉर्मूला फॉलो करें, we will hit our first crore from equity mutual funds। Let me repeat that again. Note this down. 15,000 rupees per month at the rate of 15% annual return for 15 years will make us hit our first crore। So just 15,000 and your job is done। ये देखते हैं कि ये हमने इन्वेस्ट कितना किया और हमें मिला कितना। चलिए लेट्स गो बैक टू आवर शीट एंड यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ कि 15,000 रुपीज मैंने 15,000 इन्वेस्ट किया हर महीने, मतलब एक साल में मैंने 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट करी और मैंने आपको कहा कि यही चीज हम करेंगे 15 इयर्स के लिए। तो हमने इन्वेस्ट किया 27 lakhs। 27 lakhs मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे मिला कितना वापस? मुझे मिला 1 करोड़। मतलब मैंने कितना कमाया? इंटरेस्ट या अर्निंग या रिटर्न, मैंने कमाया 1 करोड़। हमेशा 1 करोड़ में एक जीरो की गड़बड़ हो सकती है। मैंने इंटरेस्ट कमाया 73 lakhs। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और ये है पावर इस रिस्की रोड को लेने की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नेहा क्या ये रियलिस्टिक है? क्या ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक्चुअली हर साल ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न दे सकते हैं? सोच रहे हैं ना? तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा स्नीक पीक देती हूँ इनटू सम फंड, सम सैंपल्स फंड्स जिन्होंने पिछले 5 और 10 सालों में एवरेज रिटर्न दिया है 15% प्लस। ओके चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दीज फंड्स। ये मैं आ गई हूँ वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे एंड यहाँ पे मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं कुछ ऐसे इक्विटी फंड्स। यहाँ देखिए इक्विटी इक्विटी इक्विटी, बहुत सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली हैं और मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये है इनका लॉन्ग टर्म रिटर्न, ये है 10 ईयर रिटर्न, ये है 5 ईयर एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिर्फ सॉर्ट कर लूं, इसको रिकमेंडेशन मत समझिए, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि ऐसे बहुत फंड्स हैं जो आप अगर अच्छे फंड्स चूज करना सीखें, सो यू कैन गो एंड सिलेक्ट फंड्स। ये देखिए जैसे मेरई का ये एक फंड है जिसने पिछले 5 सालों का एवरेज रिटर्न दिया है 16% और 10 सालों का एवरेज दिया है ऑलमोस्ट 23% से ज्यादा ही। सिमिलरली अगर हम नीचे चलें तो हम ये देख सकते हैं जैसे क्वांट का फंड है जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 5 साल 10 साल, और नीचे चलेंगे तो हमें और फंड्स दिख रहे हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म फंड है 18% रिटर्न जिसने दिए हैं। आईडीएफसी का फंड है जिसने 18% 15% प्लस रिटर्न दिए। तो ऐसे हमें काफी सारे फंड्स दिख सकते हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए ये सारे फंड्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इन सब ने अगर आप 10 साल का एवरेज रिटर्न देखिए तो बीओआई एएक्सए टैक्स एडवांटेज फंड है 16.45 16.54। तो ऐसे काफी फंड्स आप जाके चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट करना सीख सकते हैं जो एक्चुअली आपको 15% से अच्छा रिटर्न साल दर साल दे पाए। तो ये बिल्कुल ही
पॉसिबल और डुएबल रोड है। बस इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन डिसिप्लिन। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक सिंपल एसआईपी सिस्टम सेटअप करिए, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो ऑटोमेटिकली हर महीने आपके अकाउंट से 15,000 की इन्वेस्टमेंट कर दे। तो इसमें ना आपको अपने इमोशंस, ना टाइमिंग, ना वेट करना है कि कोई आपको क्या सजेस्ट करे, टिप दे। बस आप इसको ऑटोमेट करिए और इस प्रोसेस को चलते रहने दीजिए। इफ यू वांट टू नो अबाउट एसआईपीज, ये कैसे सेटअप करनी है एंड अदर वेज दैट यू कैन ऑटोमेट your money management process, tell me in comments and we'll come out with a video to help you automate and make simple money processes for yourself. I hope you enjoyed this video as much as I enjoyed sharing these two simple roads with you. Just to remind you, there is a risky road and there's a risk free road. ये दोनों रोड्स आप चूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, रास्ता आपका, बट इन्वेस्ट करना मत भूलिए। जस्ट रिमेंबर दैट इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर मनी, no one else will. I hope you enjoyed this video. Don't forget to check out our website in the description below. Subscribe to our channel and I will see you soon in another video.